श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज मैं कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान अध्याय 1 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि एंजिल के सिद्धांत के बारे में, आज इन्होंने एंजिल के सिद्धांत में हम आपके इसकी आलोचना बताएंगे। इसमें यह है कि डॉक्टर एंजिल द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं तथा वर्तमान परिस्थिति में इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं कहा जा सकता। इसमें पहला पॉइंट है, मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है। जैसे है एक मध्यम वर्ग तथा एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के लिए पारिवारिक बजट निर्धारित किया जाता है कि उसमें किस तरीके से बजट को तैयार किया जाता है और व्यय करके बजट को तैयार किया जाता है। दूसरा है, मकान का किराया मध्यम व उच्च वर्ग के हिसाब से कम है। मकान का किराया मतलब जैसे एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति और एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से एक निम्न वर्ग के व्यक्ति का क्या होता है, किराया कम होता है। फिर तीसरा है, मध्यम व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। जैसे है एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति और एक उच्च वर्ग के व्यक्ति परिवार और शिक्षा और स्वास्थ्य व मनोरंजन की पे बहुत अधिक पैसा खर्च। जैसे है कि एक उच्च वर्ग का परिवार अपने शिक्षा पे व और स्वास्थ्य पे, जैसे है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसमें अधिक पैसे का खर्च होती है। जैसे स्वास्थ्य है, एक व्यक्ति अगर स्वास्थ्य उसका खराब है तो इधर उधर के बजाय वह बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाता है। और मनोरंजन का मतलब कि वह अनेक चीज़ों का प्रयोग अपने घर पे करके क्या करता है, पैसे को अधिक खर्च करता है। फिर है चौथा पॉइंट, इसमें है एंजिल के सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था पर व्यय का प्रतिशत मान नहीं बढ़ता है। जैसे कि इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया है कि आय बढ़ने पर भी, जैसे उसकी आय मतलब कि अधिक हो जाती है, फिर भी उसके खर्च करने पर भी कोई व्यय करने पे कोई प्रतिशत नहीं बढ़ता हो पाता है। पाँचवा है, एंजिल के निर्धारित बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आजकल बजट की एक महत्वपूर्ण मद समझी जाती है। मद मतलब कि जैसे मद का मतलब आप लोगों को बताया है कि भोजन, वस्त्र और मकान, हमारे मद कौन कौन से हैं, तो उसी के आधार पे हम कार्य को करते हैं। फिर है अगला है, हेडिंग हमारा है कि बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यक विलासितापूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करें। जैसे है कि हम लोग परिवार में हैं तो पहले क्या करते हैं, वस्तुओं की एक सूची तैयार कर लेते हैं, तो उस सूची के आधार पे बजट को हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि उसमें फिर कोई दिक्कत और परेशानी न हो। फिर दूसरा है, पारिवारिक बजट बनाते समय आय और व्यय का बारीकी से ध्यान रखें। जैसे है कि हम लोग अगर आय कि हमारा पैसा कितना आ रहा है और खर्च कितना हो रहा है, उसके हिसाब से उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट है, बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों की रुचियों का भी ध्यान रखें। जैसे है बजट बनाते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि परिवार की उस चीज़ में जो हम लोग बजट बना रहे हैं उसमें रुचि है या नहीं। फिर पांचवा पॉइंट है, परिवार की अनुकूल सामाजिक तथा धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थिति का भी ध्यान दें। परिवार मतलब कि हम बजट बनाते समय सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, जैसे हमारे घर में कैसी परिस्थिति है, कैसी नहीं है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उस कार्य को उस बजट को हम लोग बनाते हैं। फिर है पाँचवा है, बजट बनाते समय अंतिम रूप से इस ओर भी ध्यान दें कि इस बजट से परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख और संतुष्टि की अनुभूति हो। बजट बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट तो हम बना रहे हैं, लेकिन परिवार के सदस्य क्या उसमें
परिवार के सदस्यों की खुशी है या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बजट को तैयार करना चाहिए। इसका मतलब इसमें बजट बनाते समय में यह है कि हमको किस तरीके से बजट को बनाना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाते हैं, ताकि इसमें हमारे जो परिवार हैं, सदस्य हैं, जो एक एक सदस्य हैं, उन सबको किसी चीज़ की कोई परेशानी या दिक्कत न हो। इसके बाद हमारा है कि गृह में मितव्ययिता के लिए सुझाव। मितव्ययिता का मतलब कि मितव्ययिता गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए सुझाव कि मतलब कि पैसे को अधिक खर्च करने से बचाने के लिए। मितव्ययिता मतलब खर्च को बचाना। मितव्ययिता का वास्तविक अर्थ है गृहिणी को अपव्यय से बचाना। आदर्श बजट के लिए मितव्ययिता आवश्यक है और मितव्ययिता कंजूसी नहीं है। जैसे कि मितव्ययिता हम बजट पैसे अधिक खर्च करेंगे तो हमारे लिए बचत नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आदर्श बजट मितव्ययिता आवश्यक है, मितव्ययिता कंजूसी नहीं है। यह अपव्यय से बचाने का एक साधन है। मितव्ययिता अपव्यय से मतलब कि अधिक खर्च से हमको क्या करता है, वह बचाता है। मितव्ययिता के लिए निम्नलिखित बातों का अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है आवश्यकता अनुसार खरीद। पहला है क्या है, आवश्यकता अनुसार खरीद, कि हमको क्या चीज़ की आवश्यकता है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा नकद भुगतान। जिससे है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उस चीज़ का हम लोग नकद मतलब पैसा तुरंत देकर क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदते हैं। तीसरा है सही स्थान से खरीदारी। सही स्थान, जैसे कहीं सही स्थान से खरीदारी का मतलब कि हमको कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसका स्थान क्या होना चाहिए, सही, और उसका स्थान सही होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है हमारा है कि सही स्थान, जैसे है कि प्रत्येक सामान चाहे खाने का हो चाहे पहनने का हो, दवाइयों अथवा अन्य कोई सामान हो तो उसका सदैव मतलब कि दुकानदार क्या होना चाहिए, अच्छी दुकानदार मतलब कि क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। फिर है अगला हमारा है गुणों की पहचान। गृहिणी को अच्छी शुद्ध एवं ताज़ी वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए। उसे सस्ते व पौष्टिक गुणों के लिए खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे है गुड़ की, जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं खाने की वस्तुएं तो उसकी क्या होती है, गुड़ को देखते हैं कि उसका गुड़ कैसा है, अच्छा है कि नहीं। कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं पर उसकी वह खरीदने लायक है कि नहीं या खाने लायक है कि नहीं। संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण विधि, यदि गृहिणी का अगला हेडिंग है संरक्षण विधि का ज्ञान में कि यदि गृहिणी को संरक्षण का ज्ञान है तो वह घर पर ही अचार, मुरब्बे, टमाटर। संरक्षण का मतलब जो वस्तु सुखा कर रखी जाती है, जैसे है हम लोग क्या करते हैं, अचार को सुखा के बना कर मुरब्बे है, टमाटर की चटनी आदि तैयार कर सकते हैं। मितव्ययिता इसमें है कि संरक्षण विधि को सबसे उत्तम विधि माना जाता है। संरक्षण विधि, जैसे कोई भी हम लोग ये सब जो संरक्षण विधि द्वारा कार्य को करते हैं, बनाते हैं तो यह कई दिनों तक के लिए होता है, पूरे 1 साल, उससे अधिक भी हो सकता है। अगला है गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर रखना। घर पर है हम लोग कार्य को कर रहे हैं तो अपने जितना हो सके तो हम लोगों को क्या करना है, अपने आप से कार्य को करना चाहिए, न कि अधिक से अधिक नौकर के ऊपर छोड़ना चाहिए। 7वां है हमारा कि बालकों को ट्विटर रखने के बदले स्वयं पढ़ाना। बालकों को ट्विटर मतलब कि बालकों जैसे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, टीचर अध्यापक जो भी होते हैं, तो उन लोगों से अपेक्षा तो घर के जो सदस्य रहते हैं वही अगर उस कार्य को करें तो क्या होता है, हमारे जो पैसे होते हैं वह क्या होता है, वह बचत हो जाता है। 8वां है घर की वस्तुओं की नियम पूर्वक देखभाल तथा मरम्मत करना। मितव्ययिता के लिए आवश्यक है कि समस्त घरेलू वस्तुओं की अच्छी तरह से देखभाल की जाए और तथा इनकी उत्तम रख रखाव की व्यवस्था हो। इससे वस्तुएं नष्ट नहीं होती हैं
तथा इनके अपव्यय से भी बचा जा सकता है। जैसे है कि मितव्ययिता में हम यह कह सकते हैं कि अगर इसको हम सही तरीके से या सही ढंग से उपयोग करें तो इस कार्य को हम लोग आसानी से, जैसे घर में हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसको नियम के अनुसार, उसको क्या करते हैं, नियम के अनुसार करते हैं, ताकि उसको करने में कोई परेशानी या दिक्कत न हो और वह कार्य क्या हो, हमारा आसानी से पूरा हो जा सके। इसके बाद हमारा क्या है कि यह चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है।